सुप्रभात। देखिए बच्चों, हम रोज एक एक क्लास का लेसन लेते हैं। उस क्रम में आज कक्षा 5 का नंबर है और कक्षा 5 का हम पहला पाठ हम भारत के भरत खेलते शहरों की संतान से उसके 2 पैराग्राफ आपने पहले वाले टर्म में पढ़ लिए थे। बाकी शेष रहे 2 पैराग्राफ के बारे में अपन अभी वाचन करके इसका व्याख्या हम करेंगे। देखिए मेरे साथ आप दोहराएंगे। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दातु तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। फिर आगे जो पंक्तियां हैं, ये धरती जो है जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों देखिए, बहुत ही सुंदर कविता है, अपने देश के प्रति प्रेम की कविता है और अपने आप को गौरवान्वित करने की कविता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इस तरह की सीख दे रही है ये कविता कि हम इस भारत देश की धरती पर जो पैदा हुए हैं ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और इन पंक्तियों के बारे में कवि ये कह रहा है कि कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, यानी जब भी हमारे देश की धरती पर किसी विदेशी आक्रमण ने या किसी दुश्मन ने हमारे यहाँ पर आक्रमण किया है और तो हमने उसको ललकारा है, उसको वहीं ठहरने के लिए बोला है। कूद समर, समर का मतलब होता है युद्ध का मैदान, उसमें हम सबसे बढ़ चढ़ करके आगे गए हैं और अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को हमने ललकारा है। और युद्ध भूमि में जब हमारी इस बहादुरी को, हमारी वीरता को लोग और पूरे संसार वालों ने जब देखा तो उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। उंगली दांतों तले दबाना ये एक मुहावरा है, बहुत ही आश्चर्य करना। यानी लोगों ने जब हमारे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को युद्ध भूमि में दुश्मनों से लड़ते हुए देखा तो उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को देख करके लोगों ने उंगली दांतों तले दबा दी, यानी बहुत ही आश्चर्य किया है। क्या उनका पराक्रम है। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के। इस तरह से जो ये हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास, कितनी वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से हमारे जो पूर्वज है, हमारे पुरखे इस तरह से करते आए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। हमारे यहाँ पर त्याग और बलिदान, हम इस मातृभूमि के लिए जो कुछ न्योछावर करना है, महाराणा प्रताप ने देखिए हमारे यहाँ पर हुए, हम मेवाड़ में हैं, हम चित्तौड़ में हैं और हमारे यहाँ के जो राजा थे उनका देखिए उन्होंने सब त्याग दिया, राजमहल तक छोड़ दिया। बलिदान जब भी पन्ना धाय ने अपने बच्चे का यहाँ पर बलिदान दे दिया। तो इस धरती पर हम पैदा हुए, ऐसी भारत माँ की धरती पर हम पैदा हुए। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। 12 महीने हम इस मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यानी इस धरती पर किसी भी कोने में कोई भी जो हमारे यहाँ के बच्चे पैदा होते हैं वो एक हीरे से कम नहीं है। जब भी निकला हीरा निकला, यानी जिस भी खान से, जिस भी बच्चे ने यहाँ पर जन्म लिया वो हीरे से कम नहीं है। वो बहादुरी से, अपनी वीरता से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम में किसी तरह से कोई कम नहीं है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस तरह से हमारे देश से बढ़ करके इस संसार में कोई भी देश नहीं है। हिंदुस्तान से बढ़ करके इस संसार में कोई बड़ा देश नहीं है। फिर आगे की जो 4 पंक्तियां हैं इसमें कवि क्या कह रहा है, ये धरती जो माँ है अपनी। देखिए ये धरती अपनी माता है। पूरे संसार में भारत को ही, इस भारत भू की धरती को ही भारत माता कहा जाता है। और हम जब भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं या ऐसे कोई अवसर होते हैं तब क्या बोलते हैं, भारत माता की जय, यानी माँ मानते हैं। माँ क्यों मानते हैं, माँ इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो भी हमें चीज चाहिए सबकी पूर्ति ये माँ धरती माँ करती है। चाहे पानी है, हवा है, प्रकाश है, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, फल फूल,
जो भी चाहिए। और सबसे बड़ा काम है, इस धरती माँ ने हमारे को अपने ऊपर धारण कर रखा है, इसलिए ये धरती माँ और माँ के समान है। अपनी माँ और मातृभूमि दोनों समान होती है। हर बालक के, इसलिए हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। हर बच्चे के जिम्मे इसकी चौकस यानी चौकन्ना रहते हुए ये जिम्मेदारी है, और हर समय इसकी रक्षा करने की यानी पहरेदारी करना, यानी चौकन्ने होकर के, सबसे सचेत होकर के पहरेदारी करना, यानी सचेत रहना कि कोई भी दुश्मन देश या कोई भी शत्रु हमारे देश की तरफ, हमारे सीमाओं की तरफ आंख नहीं उठा ले। ये इसकी चौकस करने की हमारी जिम्मेदारी है। बोलो, मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। जब भी मुश्किल का कोई समय आता है, देश के सामने अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आती है, तो वो हमारे लिए एक कठिन परीक्षा के समान होती है। तो हम बड़ी लगन से, मेहनत से हम उस परीक्षा में सफल होंगे। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। हमारी जो माँ है, जिसने हमारे को दूध पिला करके बड़ा किया है, उस दूध की हम सौगंध खाते हैं कि हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए चाहे हमें प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो भी हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन मातृभूमि को हम दूसरों के अधीन नहीं होने देंगे। ऐसी माँ भी हमारे को सौगंध देती है कि मेरे दूध की तुम्हें सौगंध है कि तू तेरे प्राणों को न्यौछावर कर देना, लेकिन मातृभूमि के ऊपर आंच मत आने देना। इस उम्र में परिचय पाले हम श्रम से, बलिदान से, यानी बचपन से ही, छोटी उम्र से ही हमें परिश्रमी बनना है, मेहनत करना है और मातृभूमि के लिए समर्पण होने का संकल्प करना है। इस तरह से कवि ये बात कह रहा है, अंत में कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस तरह से हमारे देश से बढ़कर के पूरे संसार में कोई बड़ा देश नहीं है। ये सारी पंक्तियां, पूरा पाठ आपका हो गया है। और इसके जो प्रश्न उत्तर आए हैं, उन सभी बच्चों को उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है, उत्तर पुस्तिका में, और सुंदर राइटिंग में करके बताना है। मैं कुछ प्रश्न आपको बता रहा हूं, और बाकी के जो बहुचयनात्मक जो प्रश्न है, वो जो आपके पाठ में आए हुए हैं, उनको आप देख करके करेंगे। कुछ मैं आपको बता देता हूं, कुछ जो प्रश्न है। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? तो हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात क्या है? अभी कविता में आपने पढ़ा था, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। तो इस मिट्टी में जो पैदा हुए हैं, इस धरती माँ पर हमने जन्म लिया है, वही हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी है, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है? तो कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। ये जो पंक्ति आई थी, इसमें इसका उत्तर छुपा हुआ है। तो पहले फुलवारियों से हमें कांटे मिलते हैं, यानी पहले जीवन में कठिनाइयां आती है, उसके बाद में फूल रूपी खुशियां भी आती है। तो फुलवारियां हमें क्या देती है? कांटे और फूल देती है। कविता में कौन से व्रतों की बात कही गई है? तो देखिए, सदियों से त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। ये पीछे जो पंक्ति आई है, इसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है कि कौन से व्रत? त्याग का, इस मातृभूमि के त्याग के लिए त्याग का और बलिदान का हम व्रत लेते हैं 12 महीने। बालकों की क्या जिम्मेदारी है? तो बालकों की जिम्मेदारी इसमें आई है, इस हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चौकन्ना होकर के इसकी रक्षा करना, इसकी पहरेदारी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी प्रश्न आप करेंगे, बहुत ही सुंदर राइटिंग में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।